हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 विज्ञान। आज विज्ञान के पहले पाठ रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अंतर्गत लगभग 18 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में दिए गए हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, उसको अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ संतुलित करने के लिए और कुछ क्या होता है जब क्वेश्चन रसायन विज्ञान से संबंधित दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी कि आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो ये एल्यूमिना बनता है और आयरन ये बाहर निकल जाते हैं। दिया है कि ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है, तो संयोजन अपक्रिया है कि द्विविस्थापन अपक्रिया है कि वियोजन अपक्रिया है कि विस्थापन अपक्रिया है। तो इसमें अगर हकीकत में देखा जाए तो ये जो विस्थापन अपक्रिया है, तो इस वजह से ये उत्तर पहले का डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अपक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराया गया है, लेड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई है। तो पहला है सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा मतलब लेड अपचयित हो रहा है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तीसरा है कार्बन अपचयित हो रहा है। चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो अपचयित हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यह तरह से ये जो उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है और सीसा भी अपचयित हो रहा है, मतलब लेड भी। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो जो पहला और दूसरा दोनों सही हो रहा है तो इसका मतलब विकल्प में ये मतलब 1 एवं 2 हैं, बी है 1 एवं थर्ड है, फिर सी में है 1 2 3 है, फिर सभी है। तो यहाँ पहला और दूसरा सही हो रहा है तो इस वजह से ए वाला ये सही हो जाएगा, ये उत्तर जो है ये वाला सही हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, मतलब लोहे पर अगर HCl डाल दिया जाए तो क्या होगा। सही उत्तर पर निशान लगाइए। आपको पहले से पता है कि अगर किसी लोहे पर अम्ल डाला जाता है उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसमें। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन गैस, आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनते हैं। और तीसरा है कि कोई अपक्रिया नहीं होती। और चौथा है आयरन लवण एवं जल बनते हैं। तो हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर कोई भी धातु है उस पर अम्ल की क्रिया कराई जाए तो उसमें हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलेगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पहला सवाल इसमें सही हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। पहला ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, क्या होती है। ये सिल्वर क्लोराइड है, लेड नाइट्रेट और फेरस सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये होगा AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि ये FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y से ये रिएक्शन कराया गया है और फेरिक क्लोराइड बना प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बने और ये Cl निकल गया। तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगा, अगर इसमें हम गौर से देखें तो इसमें देखो सल्फर मतलब सल्फेट इसमें मौजूद है, इसमें कहीं नहीं सल्फेट मौजूद है। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ डाला होगा। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो सामने आ जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा मतलब रासायनिक अपक्रिया में Y क्या है, तो A है यस और B है H2S, C है सल्फर डाइऑक्साइड और D है क्लोरीन। तो अगर सही से देखा जाए तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इसमें, इसका उत्तर जो है ये C होंगे। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में कौन सी अभिक्रिया है, मतलब नीचे रासायनिक समीकरण दिया गया है, ये बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों क्रिया कराई गई तो बेरियम सल्फेट बन गए और ये Cl बन गया।
तो कह रहा है इसमें ये कौन सी अपक्रिया है, योगात्मक अपक्रिया है कि निराकरण अपक्रिया है कि अवक्षेपण अपक्रिया है कि इसमें से कोई नहीं है। तो इसमें देखो जब ये बेरियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया गया तो इसमें प्रिसिपिटेट बनते हैं, मतलब अवक्षेपण बनते हैं। ये जो बेरियम सल्फेट है एक तरह का अवक्षेपण बनाता है। तो इस तरह से ये अगर देखा जाए तो इसका उत्तर जो है ये सी वाला सही होगा। इसका उत्तर जो है ये सी वाले से होंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है यही हमको देखना है, ये गौर करना है, नहीं है। तो जल के क्वथनांक पर वाष्पन में, दूसरा है बर्फ का पिघलना, तीसरा है जल में लवण घुलना और चौथा है एलपीजी का दहन। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ये सब भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जो एलपीजी का दहन है ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आते। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। इसमें देखना है कौन संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। ये पोटेशियम क्लोराइड है ना, ये पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन निकल गई। अगला मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ क्रिया कराई गई तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बन गया। और तीसरा है एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई गई, एल्यूमिना बन गया। चौथा है जिंक के साथ आयरन सल्फेट मिलाया गया तो जिंक सल्फेट बन गया, प्लस आयरन बाहर निकल गया। कह रहा है इसमें कौन संयोजन अपक्रिया। संयोजन मतलब होता है योगात्मक, मतलब जुड़ना। तो परिभाषा में है कि जब कोई पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना देता है तो उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, ये दोनों जो है संयोजन अपक्रिया है, एक एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उत्तर में है पहला एवं तीसरा, नहीं ये गलत है। और तीसरा एवं चौथा ये भी नहीं है, और दूसरा एवं चौथा ये भी नहीं है। दूसरा एवं तीसरा होना चाहिए, ये डी वाला सही है। तो इस वजह से डी वाले पे हम ये निशान लगा देंगे, मतलब ए वाला सही है और ए वाला सही है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, दूसरा शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, तीसरा जल का संघनन और अगला है जल का वाष्प में बदलना। तो उत्तर में क्या है, पहला और तीसरा। बी वाला है केवल दूसरा, सी वाला है केवल तीसरा, डी है दूसरा और चौथा। तो इसमें अगर गौर किया जाए तो ये शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और चौथा है जल का वाष्प में बदलना, ये एक तरह की ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, मतलब ऊष्मा को ये सोखती है। तो उत्तर में जो है ये डी वाला आएगा। तो इस वजह से हम डी पर निशान लगा देंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से द्विविस्थापन अपक्रिया के उदाहरण हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया कौन कौन है। द्विविस्थापन तो लेड के साथ कॉपर क्लोराइड, ये लेड क्लोराइड कॉपर बन गया। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट बन गए और NaCl बन गया। कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। मीथेन के साथ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी बन गया। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में द्विविस्थापन अपक्रिया कौन है। तो द्विविस्थापन अगर देखी जाए तो ये जो दूसरा वाला ही द्विविस्थापन मालूम दे रहा है। तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसका देखिए उत्तर कहाँ है। तो डायरेक्ट हम खोज लेते हैं। इसका उत्तर जो है ये बी वाला होगा, न केवल दूसरा। इसका मतलब केवल दूसरा ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि विकृत गंधिका को रोका जा सकता है। विकृत गंधिका को रोका जा सकता है किसके द्वारा। प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, दूसरा सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, तीसरा भोजन को फ्रिज में रखकर, चौथा उपयुक्त सभी। तो विकृत गंधिका में
ये डी वाला सही होगा, तीनों से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अपक्रिया होती है, तो उदासीनीकरण आप मालूम है कि अम्ल और क्षार मिल जाए तो लवण तथा जल बनते हैं, इसी को उदासीनीकरण कहते हैं। तो इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं कि अम्ल और क्षार कहाँ है, तो सी वाले पे देखते हैं अम्ल क्षार यही है। इसका मतलब इसका उत्तर जो होगा अम्ल और क्षार में क्रिया कराने से उदासीनीकरण अपक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र इसमें देखो, लेड नाइट्रेट का डायरेक्ट निशान लगा देते हैं। लेड नाइट्रेट का हकीकत में सूत्र जो है ये बी वाला होगा ना, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र कौन है, तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र ये कैल्शियम फास्फेट मतलब ये जो सी वाला होगा ये कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, ये कैल्शियम फास्फेट का सूत्र सी वाला होगा ना। फिर अगला है कि अपचायक वे पदार्थ हैं जो क्या हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है अपचायक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने को अपचायक कहेंगे। और तो इस वजह से ये बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड जब इसको तोड़ा गया तो ये अमोनियम आयन क्लोराइड आयन अपक्रिया करेगी, मतलब कह रहा है कि कौन सी अपक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया है कि ये आयनिक वियोजन है कि ऊष्मीय वियोजन है कि विद्युत अपघटन है। तो इसमें जो है ये आयनों में टूट रहे हैं ना, अमोनियम आयन क्लोराइड आयन में, तो इसका मतलब ये आयनिक वियोजन अपक्रिया है, टूटना मतलब वियोजित होना, तो इसका मतलब ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, तो लोहे पर जंग लगना सीधे सीधे लिख देते आक्सीकारक अपक्रिया है। वीडियो लंबी हो जाएगी, जल्दी जल्दी हम चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा पचना किस प्रकार की क्रिया है, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, अपघटन अपक्रिया है कि आक्सीकारक अपक्रिया है, उदासीनीकरण है, अपचयन है, ये सब तो नहीं है, लेकिन ये वाला है, ये जो है अपघटन अपक्रिया, हमारे शरीर में भोजन का पचना अपघटन अपक्रिया के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़े जाते हैं। इस तरह से देखिए 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ, इसमें देखना किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराई गई और ये मैग्नीज बन गए, ऑक्सीजन इसमें टूट गई, तो किसका अपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये वाला सही है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का ये अपचयन हो रहा है, तो इस वजह से 13 का ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CuO प्लस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगी, कॉपर प्लस पानी में ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ जो है ये डायरेक्ट निशान लगा देते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ जो है ये कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड ये ऑक्सीकारक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को संतुलित कीजिए। देखिए भाई ये जो है संतुलित करना है, इसमें से हर साल 2 नंबर के सवाल अवश्य पूछे जाते हैं और जिस पर हमने निशान लगा दिया है ये दोनों, ये 2020 में ये सवाल पूछे जा चुके हैं, बहुत आसान था, 2 नंबर का था। ठीक, इसको आपको अपने से बैलेंस करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको कहीं पर लिख के आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। इसको सब हम बताए हैं क्लास में और इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, केवल रासायनिक समीकरण देना है कि क्या है, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। अगर लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाए तो क्या होगा, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ये लेड ऑक्साइड बन जाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं और ऑक्सीजन बनते हैं। ये भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, मतलब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं क्या होगा, केवल रासायनिक समीकरण दो, तो यही रिएक्शन लिख देना है। खा है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, कह रहा सोडियम ऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं तब क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, अगला है जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। जिंक इसका मतलब धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब अम्ल है। आपको बताया गया है कि जब धातु किसी अम्ल में मिलाए जाते हैं हाइड्रोजन गैस जरूर निकलती है, तो हाइड्रोजन यहाँ निकाल देंगे, जो बचेगा यहाँ लिख देंगे, सबसे आसान है। अगला है
कि तनु या Cl में एल्युमिनियम चूर डालते हैं, तो वही सवाल फिर आ गया। एल्युमिना भी धातु है और यह Cl अम्ल है, जब मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलेगी, जो बचेगा वही लिख देंगे। ठीक, ये चारों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, परीक्षा की के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम रट डालिएगा। चलिए अगला चलते हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कई सालों से पूछे जा रहे हैं। हमने यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, इसको आप ज़रूर अपनी कॉपी पे लगा लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो देखिए पहला का है, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। अगला क्वेश्चन है, वियोजन तथा संयोजन अपक्रिया को एक एक उदाहरण देकर समझाना है। मतलब वियोजन मतलब टूटना, संयोजन मतलब जुड़ना, ठीक ना, ये इसको एक एक उदाहरण देकर समझा देना है। गा है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी बहुत पूछे जाते हैं, इसमें अंतर भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाओं से क्या तात्पर्य, उदाहरण देकर समझाइए। अगला है, योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को उदाहरण सही समझाइए। योगात्मक जुड़ना, प्रतिस्थापन अदला बदली, ठीक, इसका भी परिभाषा लिखेंगे और रिएक्शन लिखेंगे, जबकि पीछे हम रिएक्शन दोनों के बारे में समझा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवक्षेपण क्या है, अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसको भी बताया गया है, पीछे आ चुका है ये भी। अवक्षेपण अपक्रिया क्या है, अवक्षेपण मतलब प्रिसिपिटेट, जो अक्षेप बन जाए ना, उसका परिभाषा लिख देना, एक उदाहरण दे देना, बहुत आसान है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ कुछ और इम्पॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करो, इसमें ये भी कई सालों से पूछे जा रहे हैं, आपके एनसीईआरटी किताब में ये सब क्वेश्चन मौजूद हैं ना। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये बन गया। इसको संतुलित करना हम बताएंगे नहीं, आप लोग इसको संतुलित कर लीजिएगा। संतुलित करके आप कमेंट में बताइएगा कितने नंबर का आपने सही किया। ठीक, तो देखिए ये 5 सवाल है, ये समझ लीजिए। अगर ये और पीछे वाला जो संतुलित है उसमें से 2-3 नंबर का ज़रूर फंस जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, ज़रूर पूछे जाते हैं। संक्षारण, पहले पार्ट में संक्षारण और विकृत गंधिका उदासीनीकरण, इसमें से एक तो कन्फर्म आना है। 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, एक कन्फर्म आएंगे, आप देख लीजिएगा। संक्षारण, दूसरा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण आप जानते होंगे, अम्ल और क्षार के मिलाने से जल और लवण बनते हैं, ये उदासीनीकरण की कहलाती है और इसको रिएक्शन लिख देना है। विकृत गंधिका, कोई वस्तु जब रख देते हैं, कोई भोज्य पदार्थ सड़ जाते हैं, उसी को विकृत गंधिका कहते हैं, उसको भी अपने हिसाब से को बढ़िया लिख दीजिए, आपको सब पढ़ाए गए हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया, ये भी पूछ लिए जाते हैं। ये चारों में से एक ज़रूर पूछा जाएगा, कन्फर्म एक ज़रूर पूछा जाएगा। अब आइए कुछ एनसीईआरटी में सवाल थे, उसको हमने यहाँ पे उठा के रख दिया है। ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पे देखिए अक्षर में लिखे गए हैं, आपको क्या करना है कि रिएक्शन के हिसाब से यहाँ लिख देना। जैसे सोडियम सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट का सूत्र, बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिख के उसको बैलेंस कर दीजिएगा, जो आएगा ये भी लिख देना है। किताब में मौजूद है, इसको देख लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको ऊष्मा देंगे, टूटेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जो बचेगा यहाँ लिख दीजिएगा। तो इस तरह से इस पार्ट से जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमने आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक कमेंट आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।